सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने आपसे चैलेंज नंबर 3 में आपसे पूछे थे। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा था कि मेरे पास क्या दो कलर के बलून थे। एक तो था मेरे पास व्हाइट कलर का बलून और एक था मेरे पास क्या रेड कलर का बलून। अब जैसे ही मैंने क्या करा था कि व्हाइट कलर के बलून के अंदर मैंने पिन को चुभोया था, तो वो क्या आपने देखा था क्या व्हाइट कलर का बलून जो था वो एकदम से क्या हो गया था, आपका फूट गया था। अब जैसे इसके बाद फिर मैंने क्या करा था, रेड कलर के बलून के अंदर पिन को मैंने चुभोया था, तो आपने देखा था कि जो आपका ये जो रेड कलर का बलून था वो आपका एकदम से नहीं फूटा था। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो रेड कलर का बलून है इसके ऊपर मैंने क्या चिपका के रखा था, मैंने टेप चिपका के रखा था। तो ये टेप के कारण जो है वो बलून जो है टेप पिन चुभोने के बाद भी आपका नहीं फूटा था। आपको क्लियरली आप देख पाओगे यहाँ पे क्या चिपका हुआ है, टेप चिपका हुआ है, इसलिए जो बलून है एकदम से नहीं फूटा था। आप समझते हैं ये जो टेप है ये टेप का क्या रोल है कि इस बलून को क्या फूटने क्यों नहीं दे रहा है। देखो क्या करता है, ये जो टेप जो है ये जो बलून की सरफेस है इसको क्या करता है, थोड़ा सा आपका हार्ड बना देता है। तो ताकि क्या होगा कि जैसे ही मैं क्या करूंगा, पेन से इसमें क्या करूंगा, इसको चुभाऊंगा तो या इसमें होल करूंगा, तो ये जो सरफेस है इसके आसपास की जितने में टेप है इसको क्या, ये तो क्या हार्ड है, तो जितनी भी एयर जो इस बलून के अंदर है वो बाहर आएगी, तो प्रेशर तो इसमें लगाएगी, पर टेप के कारण क्या होगा, ये जो रबर का जो बलून है वो क्या हो जाएगा, इसका जो होल जो है वो क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। मतलब कि उतने ही होल से क्या होगा, ये आपकी एयर क्या होगी, आपकी बाहर आएगी। इसलिए जो होल बड़ा नहीं हो पाएगा, इस कारण से जो है ये जो है आपका बलून जो है रेड कलर का एकदम से आपका नहीं फूटता। अब ये जो आप समझते हैं कि जो व्हाइट वाला बलून जो है वो एकदम से क्यों फूट गया। देखो अपन जैसे इसमें छेद करा था तो इसमें तो किसी प्रकार के क्या है, कोई भी आपके पास टेप नहीं है, तो इसकी सरफेस तो क्या आपकी सॉफ्ट है। तो जैसे ही मैं छुपाऊंगा तो एकदम से जितनी भी एयर जो है सब एकदम बहुत हाई प्रेशर से क्या आएगी, आपकी बाहर आएगी। तो उस प्रेशर के कारण जो है ये जो बलून क्या हो गया था, आपका फूट गया था। सो स्टूडेंट्स, फिर आपने देखा था जो वीडियो के लास्ट के 1 सेकंड में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे के रखे थे। तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट अपन ने करा है ये कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्या है, आपका बेस्ड है। तो अपन इसको कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे, अपन ये बोल सकते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज़ को आपको समझाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ये क्या आपको ट्यूबलेस और ट्यूब टायर के बीच इन दोनों के बीच में डिफरेंस को आपको समझाएगा। आपका ये जो व्हाइट वाला बलून होगा ये कौन सा होगा आपके पास, ये वाला होगा आपके पास जिसके अंदर क्या डलता है, ट्यूब क्या होता है, डलता हो, मतलब ये जो होगा आपका क्या होगा, ट्यूब टायर का होगा। और ये जो आपका रेड बलून होगा ये कौन सा होगा, आपका ट्यूबलेस टायर, मतलब क्या ऐसा टायर जिसमें ट्यूब आपका नहीं डलता है। तो ये हो गया आपका ट्यूबलेस टायर और ये हो गया आपका ट्यूब वाला टायर। अब देखो इसके अंदर मान लेते हैं ये जो है मेरे पास किसी भी मतलब रोड पे पड़ी हुई क्या है, कील है। अब जैसे ये जो टायर है आपका कौन सा वाला, ये आपका ट्यूबल टायर है। अब जैसे ही क्या करेगा, ये किसी भी कील पे आपको चढ़ेगा तो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही कील इसके टायर के नीचे आएगी तो एकदम से क्या होगा, आपको बलून क्या हो जाएगा, फूट गया। और जैसे मतलब ये सेम काम किस पर है, आपका टायर पे करेगा। मतलब जैसे आपका जो ट्यूबल टायर जो है यदि किसी भी कील पे या कांटे पे चढ़ेगा तो एकदम से हो जाएगा, आपको फूट जाएगा। और इसके बाद ये आपके पास कौन सा टायर था, आपके पास ट्यूबलेस टायर का मॉडल था। देखो अब जैसे ये कौन सा, ये जैसे ही टायर को है कील पे चढ़ेगा, देखो ये जैसे कील पे चढ़ेगा तो ये क्या होगा, एकदम से नहीं फूटेगा। देखो अब ये जो पिन जो है ये इसके अंदर है, पर अभी भी जो है ये एकदम से आपका नहीं फटा, अभी भी क्या इसमें हवा जो है आपकी निकल रही है, पर क्या बहुत धीरे धीरे हवा क्या हो रही है, इसकी आपकी निकल रही है। तो ये किस पे बेस्ड है, आपका ट्यूबलेस टायर पे बेस्ड है। तो ये आपको क्या समझाता है कि ट्यूबलेस और ट्यूब टायर के बीच के में डिफरेंस आपको समझाता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये था आपका, विच वन इज बेटर, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर एंड वाई। मतलब आपको सेकंड क्वेश्चन था ये था आपका कि इन दोनों टायर में से बेस्ट टायर कौन सा है, ट्यूबलेस टायर बेस्ट है या ट्यूब टायर बेस्ट है। तो बट ऑब्वियसली कौन सा बेस्ट होगा, आपका ट्यूबलेस टायर बेस्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये देखो ट्यूबलेस टायर में क्या होना है, पंचर होने के बाद भी जो हवा जो है या एयर जो है वो क्या है, बहुत धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी निकल रही है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नियरेस्ट पंचर वाला है या जो टायर सही करता हो तो वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो। इसके बाद सेकंड रीजन ये हो जाएगा इसका अच्छा होने का कि देखो ट्यूबलेस टायर में क्या होगा कि जो पंचर होने के बाद जो हवा जो है वो एकदम से नहीं निकलेगी। तो इससे जो गाड़ी जो है या कार है, आपके पास जो भी व्हीकल है वो क्या एकदम से आपका डिसलोकेट नहीं होगी, एकदम से क्या डिसबैलेंस आपके पास नहीं होगी। और जो बाकी जैसे यदि आपके पास ट्यूबल टायर होगा तो जैसे पंचर होगा वैसे क्या होता है, एकदम से क्या होता है, आपका वो डिसबैलेंस हो जाता है। इस कारण कभी कभी इससे क्या होता है, बहुत सारे आपके एक्सीडेंट भी आपको देखने के लिए आपको मिलते हैं। सो स्टूडेंट, अब जो आपको जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था आपका कि नेम द लेयर विच इज यूज टू मेक ट्यूबलेस टायर। मतलब क्या ट्यूबलेस टायर बनाने के लिए आपको कौन सी लेयर का आप यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा कि आपका आइसोब्यूटेन। मतलब क्या आइसोब्यूटेन की लेयर जो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर चढ़ाते हैं ताकि क्या हो जाए, वो जो टायर जो है आपको कौन सा बन जाए, आपका ट्यूबलेस टायर बन जाए। तो लेयर का नाम आप याद रखें, कौन सा, आइसोब्यूटेन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।